और वही बात हमको यहां पर देखने को मिलती है। आगे बताया गया है कि इनकी स्त्रियां जो थी उनको भी अथाह कुंड के अंदर इनके साथ बंद कर दिया गया था, क्योंकि उन्होंने इनका विरोध नहीं किया था। परमेश्वर का जो सिस्टम है वो इंसान को फॉलो करना है, और इसीलिए पौलुस ने गलातियों की पत्री के पहले अध्याय में कहा कि जो सुसमाचार हमने तुमको सुनाया है, स्वर्ग से यदि कोई स्वर्गदूत भी आकर के कोई दूसरा सुसमाचार तुमको सुनाए तो वो स्वर्गदूत जो है वो श्रापित हो। स्वर्गदूत श्रापित हो। परमेश्वर का सिस्टम जो है उसको कोई स्वर्गदूत नहीं बदल सकता, क्योंकि वो सब परमेश्वर के नौकर हैं, लेकिन सबसे ऊपर परमेश्वर है, सबसे ऊपर। देखिए, प्रकाशित वाक्य के पहले अध्याय का अध्ययन जब हमने किया था तो मैंने आपको बताया था, यूहन्ना ने वहां पर लिखा कि मैं यूहन्ना जो परमेश्वर का दास हूं। यूहन्ना ने अपनी पहचान बताई कि यूहन्ना परमेश्वर का दास है। परमेश्वर का दास होना इस दुनिया में सबसे बड़ी उपाधि है। अमेरिका का राष्ट्रपति होना भी इस दुनिया में सबसे बड़ी उपाधि नहीं है। समझ रहे बात? खुद डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने बीते समय इस बात को बोला कि मुझसे भी ज्यादा प्रभावशाली और मुझसे भी ज्यादा फेमस व्यक्ति जो है वो यीशु मसीह है। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति ने इस बात को बोला। तो अमेरिका के राष्ट्रपति की पदवी जो है वो दुनिया में सबसे बड़ी मानी जाती है, लेकिन उस पदवी से भी बड़ी पदवी जो है वो है परमेश्वर के दास होना, परमेश्वर के सेवक होना। नौकर होना नहीं, हम नौकर नहीं हैं। हेलो, हम परमेश्वर के नौकर नहीं हैं। नौकर जो है वो पगार लेता है और वो बस अपना लिमिटेड काम करता है। सुबह आएगा, 8 बजे आएगा, 9 बजे, 10 बजे, 12 बजे तक अपना काम करके चला जाएगा। लेकिन दास जो होता है वो 24 घंटे का दास है, 24x7 वो दास है। वो अपने मालिक के साथ ही रहता है, वो मालिक की इच्छा ही पूरी करता है, मालिक का काम ही करता है, इसलिए वो दास है। हम परमेश्वर के दास हैं। कोई भी स्वर्गदूत परमेश्वर के सिस्टम को नहीं बदल सकता है, चाहे वो कितना ही बड़ा स्वर्गदूत क्यों ना हो, कितना ही। हम परमेश्वर के दास हैं, हम परमेश्वर से नीचे हैं। उसी प्रकार से स्वर्गदूत भी परमेश्वर से नीचे है, स्वर्गदूत भी नीचे है। और यहां पर इन लोगों ने परमेश्वर के सिस्टम के खिलाफ जाने की कोशिश की थी, इसलिए परमेश्वर क्रोधित हो गया था और परमेश्वर ने इनको कैद खाने में अथाह कुंड के अंदर बंद कर दिया। अब यहां पर लिखा हुआ है कि इनको उस समय तक के लिए परमेश्वर ने बांध दिया जब तक इनका पाप पूरा ना हो जाए, रहस्य के वर्ष में। रहस्य के वर्ष में। अब यहां पर दो विचार स्कॉलर्स में चलते हैं। स्कॉलर्स ये कहते हैं कि ये भी हो सकता है कि अंत के दिनों में इनको वापस से खोला जाए, इनको वापस से खोला जाए। और प्रकाशित वाक्य के 9वें अध्याय में हमको अथाह कुंड में से कोई प्राणी जो है वो बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरी बात यह है, यहां पे लिखा है रहस्य के वर्ष में इनका न्याय होगा। यानी कि अंत के दिन जो है, अंत का दिन कब आएगा, यीशु मसीह इस संसार में कब आएगा, परमेश्वर का राज्य कब आएगा, महाक्लेश काल कब आएगा, रैप्चर जो है वो कब होगा, वो एक रहस्य है। और अंत के जो वर्ष हैं वो रहस्य के वर्ष हैं, क्योंकि किसी को पता ही नहीं चलेगा कि कब अंत आ गया है। मैं अक्सर इस बात को कहता हूं कि जब दुनिया के लोग महाक्लेश काल के अंदर होंगे, ग्रेट ट्रिब्यूलेशन के अंदर होंगे, तब भी उनको पता नहीं चल पाएगा कि वो महाक्लेश काल के अंदर जी रहे हैं। उनको ऐसा ही लगेगा कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, अभी अगले महीने सब कुछ ठीक हो जाएगा, अगले साल सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। वो समझ नहीं पाएंगे, वो भ्रमित होते चले जाएंगे। उनको लगेगा ही नहीं कि वो एंड के भी एंड में आ गए हैं और राजा जो है वो न्याय करने के लिए आने वाला है। जब रैप्चर में करोड़ों विश्वासी गायब हो जाएंगे, तब भी लोगों की आंखें ऐसी बंद हो जाएंगी कि उनको समझ में ही नहीं आएगा कि लोग जो है वो क्यों गायब हो गए।
क्यों गायब हो गए? देखिए, मेरी एक पुस्तक है जिसका नाम है अ, अंत के कगार पर, और एक और पुस्तक है जिसका नाम है 666। अंत के कगार पर पुस्तक के अंदर भी और 666 में भी मैंने न्यू एज मूवमेंट जो है, जो मसीही मूवमेंट नहीं है, लेकिन न्यू एज मूवमेंट के जो भविष्यवक्ता हैं उनकी कई सारी कोटेशंस मैंने दी थी। और मैंने इस बात को बताया था कि न्यू एज मूवमेंट के जो भविष्यवक्ता हैं वो इस बात को कहते हैं कि बाहरी अंतरिक्ष से, यानी आउटर स्पेस से जो एलियंस हैं वो उनको मानसिक संकेत भेजते हैं, मानसिक संदेश देते हैं। और एलियन समूह का जो सुप्रीमो है उसको एश्तार के नाम से जाना जाता है, और उस एश्तार ने भी न्यू एज मूवमेंट के जो भविष्यवक्ता हैं उनको मानसिक संदेश भेजे हैं कि एलियंस जो हैं वो पृथ्वी को बचाने के लिए आने वाले हैं। ठीक है। अब कई सारे भविष्यवक्ता हैं, उन्होंने अंत के दिनों के चिन्ह भी बताए हैं कि कब एलियंस पृथ्वी को बचाने के लिए आएंगे और कब आएंगे। उसमें एक चिन्ह बताया है कि जब पृथ्वी पर से पक्षी जो हैं वो गायब होना शुरू हो जाएंगे, मछलियां जो हैं वो गायब होना शुरू हो जाएंगी, उस समय वो समय होगा जब एलियंस आएंगे। अब आज आप देख लीजिए, पूरी दुनिया के अंदर पक्षी जो हैं वो लाखों की संख्या में मर रहे हैं, लाखों की संख्या में। उड़ते उड़ते हजारों पक्षी मर मर के जमीन के ऊपर गिर जाते हैं। मछलियां जो हैं वो लाखों की संख्या में समुद्र किनारे मरी हुई बह करके आ रही है। समझ रहे हैं? उनको जो संकेत दिया जा रहा है, क्यों दिया जा रहा है? ब्रेन वॉश करने के लिए। और उनको संकेत दिया जा रहा है, उनको संदेश दिया जा रहा है न्यू एज मूवमेंट वालों को कि वो समय आने वाला है जब करोड़ों लोग इस पृथ्वी पर से गायब कर दिए जाएंगे। देखिए, रैप्चर होगा, ये बात बाइबल 2000 सालों से बोलती हुई आ रही है। अब इन लोगों ने क्या बोलना शुरू कर दिया है कि करोड़ों लोग पृथ्वी पर से गायब कर दिए जाएंगे, और ये वो लोग होंगे जो इस पृथ्वी पर रहने लायक नहीं होंगे। और पृथ्वी जो है वो कचरे को साफ करेगी। देखिए, ब्रेन वॉश, मैंने आपको क्या कहा, लोग महाक्लेश काल में भी होंगे तो भी उनको लगेगा ही नहीं कि वो महाक्लेश काल में है, क्योंकि ब्रेन वॉश पहले से ही किया जा रहा है कि पृथ्वी अपने कचरे को साफ करेगी, और इसलिए करोड़ों लोग जो हैं वो पृथ्वी पर से साफ कर दिए जाएंगे और उनको अंतरिक्ष यानों के द्वारा उठा करके दूसरे ग्रह पर पहुंचा दिया जाएगा। ये न्यू एज मूवमेंट की मुख्य शिक्षा है, मुख्य शिक्षा है, जिसके बारे में मैंने 666 बुक के अंदर और अंत के कगार पर जो बुक है उसके अंदर मैंने विस्तार से उस बात के बारे में लिखा है। तो लोगों का ब्रेन वॉश किया जा रहा है कि अब जब यहां से करोड़ों लोग रैप्चर के अंदर गायब हो गए तो क्या बोला जाएगा कि पृथ्वी ने कचरे को साफ कर दिया। वो लोग पृथ्वी के ऊपर रहने लायक ही नहीं थे, परेशान कर रखा था कि यीशु मसीह को ग्रहण कर लो, यीशु मसीह ये है, यीशु मसीह वो है, चलो कचरा साफ हुआ। समझ रहे बात को? हम अंधकार में ज्योति का काम कर रहे हैं। यीशु ने कहा मैं जगत की ज्योति हूं, यीशु ने कहा तुम जगत की ज्योति हो, जैसा मैं हूं वैसा तुम हो, यीशु ने कहा। तो जब महाक्लेश काल के आरंभ होने से पहले लोगों को, करोड़ों लोगों को उठा लिया जाएगा, तो लोगों को लगेगा ही नहीं कि वो महाक्लेश काल के अंदर है। रहस्य के वर्षों के अंदर, ये रहस्य के वर्षों में है हमको लग रहा है कि अभी हो सकता है कि आगे 10-20 साल, 50 साल, 100 साल हमको और मिल जाए। हो सकता है हमारे जीवन काल में यीशु मसीह ना आए, हमको समझ में नहीं आ रहा है। चीजें जो हमारे आंखों के सामने घट रही हैं, घटनाएं जो घट रही हैं, उसको देख करके हमको समझ आ रहा है कि यीशु हो सकता है हमारे जीवित रहते ही आ जाए। लेकिन दूसरी तरफ हमको भी ये ऐसा डाउट हो रहा है कि हो सकता है हमारे मरने के बाद आए, हो सकता है अभी आने में वो 50 साल, 100 साल, 200 साल और लगा दे। क्या होगा, हम खुद कंफ्यूज चल रहे हैं। क्यों चल रहे हैं? क्योंकि ये रहस्य के वर्ष चल रहे हैं। एक इंसान जो मरने वाला होता है उसको मरने से पहले 1 सेकंड पहले तक पता नहीं होता है कि वो मर जाएगा। कई बार ऐसा भी होता है, लोगों को दिल का ऐसा दौरा पड़ता है कि वो 1 सेकंड में ही मर जाते हैं। समझ रहे हैं? तो उसी प्रकार से किसी को भी नहीं पता है, ये रहस्य के वर्ष हैं। इसीलिए हनोक की पुस्तक में लिखा है कि रहस्य के वर्ष में
इन स्वर्गदूतों को दंड दिया जाएगा। तो ये सारे वर्ष जो हैं वो रहस्य भरे वर्ष चल रहे हैं। क्या होगा? अब क्या होगा? अगले साल क्या होगा? 6 महीने बाद क्या होगा? क्या वर्ल्ड वॉर हो जाएगी? क्या दुनिया खत्म हो जाएगी? क्या कोरोना वायरस रुकेगा या कोरोना वायरस रुकेगा ही नहीं? हमारी दुनिया खुलेगी भी या नहीं? हम दूसरे देश में जा पाएँगे भी नहीं, हमको कुछ नहीं पता है। एक रहस्य जो है वो चल रहा है। एक रहस्य चल रहा है।